अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दुनिया टीवी। आपकी स्क्रीन पर जहां हम तारीख की उन हकीकतों को आपके दिल तक पहुंचाते हैं जो सिर्फ वाकयात नहीं बल्कि कुर्बानी, वफा और सच्चाई की रोशन मिसालें हैं। आज हम पेश कर रहे हैं वाक़या करबला, निवासे रसूल इमाम हुसैन की बेमिसाल कुर्बानी की वो दास्तां जिसने हक और बातिल के बीच हमेशा के लिए एक लकीर खींच दी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इमाम हुसैन को गोद में उठाते तो फरमाते, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, और फरमाते, ए लोगो, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। लेकिन करबला के मैदान में वही हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे बेयारो मददगार खड़े हैं। सामने यजीद का 9 लाख का लश्कर और हुसैन सिर्फ बेहतर जानिसारों के साथ। इमाम हुसैन अहले कूफा को पुकार रहे हैं, ए लोगो, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ, मुझे पहचानो। मैंने कौन सा जुर्म किया है? क्या मैंने अल्लाह की शरीयत बदल दी? लेकिन जवाब आया, हम तुझे तेरे बाप अली के बुग़्ज़ में कत्ल करेंगे ताकि यजीद हमें मालो दौलत दे। इमाम फरमाते हैं, आज जो कलमा तुम पढ़ रहे हो वो मेरे बाबा अली की तलवार का नतीजा है। बदर, उहद, खंदक में अली ना होते तो इस्लाम कहाँ होता, और आज तुम इन्हीं के बेटे को कत्ल करने चले हो। यजीदी लश्कर ने हमला कर दिया। इमाम हुसैन ने जुल्फ़कार संभाली और करबला की खाक ने वो जंग देखी जो तारीख में कभी ना देखी गई। एक तरफ तन्हा हुसैन और दूसरी तरफ एक हुजूम। गैबी सदा आई, ए हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हुआ। इमाम हुसैन ने तलवार न्याम में रख दी। शिमर और उमर बिन साद ने जुल्म का बाजार गर्म किया। खैमों को आग लगा दी गई, बच्चों को प्यासा तड़पाया गया। इमाम एक लम्हा खैमों की तरफ, एक लम्हा दुश्मनों की तरफ दौड़ते। यजीदियों को हुक्म मिला, कोई करीब न जाए, हर वार दूर से हो। तेर, नीजे, बर्चियां, यहाँ तक कि मिट्टी के ढीलों से इमाम का जिस्म जख्मी किया गया, और जब आपका जिस्म जख्मों से चूर होकर जमीन पर गिरा तो आपका घोड़ा आपके गिर्द चक्कर लगाता रहा। उमर बिन साद ने हुक्म दिया, तेरी बंद करो। तेर बंद करो। ये वही घोड़ा है जिस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होते थे। लेकिन अफसोस, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े का अदब बाकी रहा। हुसैन सल्लल्लाहु का एहतराम भूल गए। शिमर खंजर लेकर करीब आया। इमाम के लब हिल रहे थे। उसने कान करीब किया, ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने हुसैन को इस कुर्बानी के लिए चुना। शिमर ने पूछा, ए हुसैन, तू हमें बद्दुआ दे रहा है? फरमाया, नहीं, मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ। शिमर ने कहा, मुझे मालूम है तू नवासा रसूल है, मगर यजीद हमें दौलत देगा। शिमर ने खंजर चलाया। नवासा रसूल का सर कलम कर दिया गया। इमाम हुसैन के बाद खेमों को लौटा गया। बीबियों से चादरें छीनी गईं। बीबी स्कीना को तमाचे मारे गए। अंगूठी लेने के लिए उंगली काटी गई। लाशें पामाल की गईं। लेकिन हर शहीद की लाश उठाई गई। सिर्फ हुसैन का जिस्म करबला की गर्म रेत पर तन्हा रहा। जब काफिला असीराने करबला को शाम के दरबार में पेश किया गया तो बीबी ज़ैनब ने फरमाया, ए यजीद, तू समझता है तूने हमें शिकस्त दी? नहीं, हमने अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान कर दिया। हमने दीन बचाया है, हक को बुलंद किया है, और तू सिर्फ वक्त का जालिम है। तेरे जख्म तो मिट जाएंगे, लेकिन हुसैन की कुर्बानी कयामत तक जिंदा रहेगी। जमीन पर गिरते वक्त इमाम हुसैन ने फरमाया, ए मेरे रब, मेरे बाद कोई हुसैन न हो जिसे इस तरह प्यासा शहीद किया जाए। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, सलाम हो उस मजलूम पर जिसकी लाश को पामाल किया गया। सलाम हो उस नवासाए रसूल पर
जिसका जनाजा तक ना उठा। सलाम हो उस हुसैन पर जो सजदे की हालत में शहीद हुआ। सलाम हो, सलाम हो, सलाम हो। नाजरीन, ये सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं, क्योंकि ये है दुनिया टीवी आपकी स्क्रीन पर। सच की आवाज, आपकी आवाज। लब्बैक या हुसैन।